झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की झारखंड की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर चतरा से, जहां सदर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात शिशु की हो गई मौत। सदर अस्पताल चतरा में रात को सारे डॉक्टर सोए मिले। झारखंड रिपोर्टर संवाददाता ने जब आवाज़ लगाई तब अस्पताल के कर्मचारी भी सोए मिले। आवाज़ देने पर भी कोई नहीं सुना, जिससे समय पर इलाज नहीं मिलने से नवजात की मौत हो गई। डॉक्टर ने अनुशासनहीनता और घोर असंवेदनशीलता का परिचय दिया और इलाज भी नहीं किया। बता दें कि बच्ची महज 10 दिन की थी। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में अस्पताल की ऐसी स्थिति रही तो जिले में और भी लोगों की इलाज के अभाव में जान जा सकती है। झारखंड रिपोर्टर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय और जिले के स्वास्थ्य विभाग के महकमे से अपील करता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। अगली खबर पांकी से, जहां हिंसा में मुखिया पति समेत 13 गिरफ्तार। 19 फरवरी तक इंटरनेट बंद। पांकी में बुधवार सुबह दो समुदाय में झड़प में कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए थे। घटना के बाद से ही इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। घटना को लेकर पुलिस ने 100 नामजद समेत 1000 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं मुखिया पति समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी उपद्रवियों की धरपकड़ को लेकर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि महाशिवरात्रि के लिए तोरणद्वार बनाने को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया था। शिवरात्रि कमेटी के लोग महाशिवरात्रि पूजा का बैनर विभिन्न चौक चौराहों पर लगा रहे थे। एक बैनर पांकी बाजार चौक, जहां मस्जिद भी है, लगा रहे थे, जिस पर समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने मना किया। इसी बात पर विवाद बढ़ता गया और मस्जिद से ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया। आइए अगली खबर की ओर बढ़ें। नक्सल प्रभावित लातेहार में रात गुजारने वाले पहले सीएम बने हेमंत सोरेन। आम लोगों से मिलकर सुनी समस्याएं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद नक्सल प्रभावित लातेहार में रात बिताने वाले हेमंत सोरेन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सीएम ने पूरी संजीदगी के साथ शाम को कई स्थलों का निरीक्षण किया और पूरी निश्चिंतता के साथ रात बिताई। खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में वे लातेहार आए थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नक्सलियों की सुरक्षित शरणस्थली के रूप में कुख्यात बूढ़ा पहाड़ का भी दौरा किया था और वहां विभिन्न सरकारी योजनाओं को शुरू कर सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया था। अगली खबर चाईबासा से, जहां गिंडी मुंडी जंगल में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, युवक गिरफ्तार। यह घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है, जहां स्थानीय राकेश रोशन हेम्ब्रम दोपहर में गिंडी मुंडी गांव में बच्ची को अकेले देख पैसे देने की बात कह जबरन अपनी मोटरसाइकिल में बैठा लिया। इसके बाद गांव के पास एक जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची को सड़क किनारे छोड़ दिया। बच्ची रोकर बेहाल थी। इसी दौरान गांव की ही कुछ महिलाएं नहाकर लौट रही थीं तो बच्ची को रोता देख उसके पास गई और कारण पूछा तो बच्ची ने पूरी जानकारी दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देर शाम आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची के बयान के आधार पर जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। अगली खबर देवघर से, जहां महाशिवरात्रि पर संग्राम, धारा 144 लागू करने पर बवाल। देवघर में महाशिवरात्रि के दिन जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू करने और शिव बारात का रूट बदलने को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इसे चुनौती देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शहर के कई संगठन भी इस आदेश का विरोध जता रहे हैं, क्योंकि देवघर में बीते कई सालों से महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात निकालने की प्रथा का पालन किया जाता रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं। ऐसे में अगर धारा 44 लागू होती है तो भक्त बारात देखने कैसे पहुंचेंगे, इसी बात पर यहां बीते दिनों से बवाल है। अगली खबर सिमडेगा से, जहां शादी में गई युवती को सुनसान जगह पर ले जाकर दरिंदे ने किया दुष्कर्म तो पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा के केरसई थाना क्षेत्र में अपने जानने वाले के यहाँ शादी समारोह में आई युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया गया कि 19 वर्षीय युवती शादी समारोह में भाग लेने के लिए आई थी। 13 फरवरी को रात में सामूहिक नृत्य कर रही थी। इसी क्रम में वहां उसकी मुलाकात दिलीप मिंज से हुई। दोनों साथ में नृत्य करने लगे। इसी क्रम में दिलीप मिंज ने उससे कहा कि उसकी बहन उसे बुला रही। इस तरह उसे वहां से दूर ले गया। लड़की को अकेला पाकर दिलीप मिंज उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की द्वारा काफ़ी विरोध करने पर भी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए दिलीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी दिलीप मिंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बुलेटिन की आखिरी खबर रांची से, जहां डीसी ऑफिस के सामने पारा चिकित्सकर्मियों का प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों को लेकर किया हंगामा।
राजधानी मोराबादी स्थित डीसी कार्यालय के बाहर 42,000 सहिया व आशा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर घंटों नारेबाजी की, फिर सड़क पर बैठ गईं। स्वास्थ्य सहिया और आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को ज्ञापन सौंपा। चतरा से अनीस सिंह, दिनेश कुमार पांडे व हरिओम राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड रिपोर्टर।